जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हम आपको शिवरात्रि, जो कि श्रावण के महीने की शिवरात्रि है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए जो भी शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बिना इस वीडियो को स्किप किए पूरा श्रवण करें, ताकि इस श्रावण की शिवरात्रि का जो पुण्य है वह आपको प्राप्त हो सके। हर महीने में शिवरात्रि आती है। जो रात्रि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि होती है उसे ही शिवरात्रि कहते हैं। और इस बार जो श्रावण के महीने में चतुर्दशी की रात्रि का पर्व यानी कि शिवरात्रि का पर्व है वह 11 अगस्त को पड़ने जा रहा है। इसलिए यह व्रत अनंत फलदायक व्रत है, क्योंकि इस व्रत की महिमा तो स्वयं देवादिदेव महादेव श्री शिव महापुराण में गा रहे हैं। इसलिए सभी लोग इस दिन व्रत करें। इस दिन 4 प्रहर की पूजा होती है। जो रात्रि के 4 प्रहर हैं, इन 4 प्रहरों में पूजा होती है। भगवान शंकर को जो व्यक्ति रात्रि के 4 प्रहरों में उनकी पूजन करता है, शिवरात्रि की रात्रि में, शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो फल 1 साल पूजा करने पर मिलता है वह फल केवल एक ही शिवरात्रि के पूजन करने पर प्राप्त हो जाता है। भगवान महादेव कहते हैं, यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभेत शिवरात्रौ मदर्चनात्। यानी जो लाभ 1 साल की पूजा का है वो शिवरात्रि की रात्रि की पूजा अर्चना से मिल जाता है। तो भगवान शंकर को इस रात्रि में यानी कि शिवरात्रि में मैं निवेदन करूं, कुछ व्रत कुछ पर्व दिन के ही होते हैं, लेकिन शिवरात्रि रात्रि विशेष पर्व है। इसलिए इसमें निश्चिंत होकर के रात्रि में ही हमें भगवत आराधना करनी चाहिए, भगवान का ध्यान चिंतन करना चाहिए। रात्रि में भगवान को जल से उनका अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें। जल से, दूध से, गन्ने के रस से, जैसी भी आपकी मनोकामना हो वैसे आप भगवान शंकर महादेव का अभिषेक करके, रुद्राभिषेक करके पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इन 4 प्रहरों में से किसी भी एक प्रहर की भी अगर आपने पूजा कर ली तो भी आपको पूरे साल की शिव जी की पूजा करने का जो फल है वह फल प्राप्त होगा। इसलिए 11 अगस्त को शिवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना महादेव के लिए जरूर करनी चाहिए। भगवान महादेव कहते हैं, शिवरात्रि ऋतिख्याते तिथि रेवा मम प्रिय। भगवान महादेव कहते हैं शिव पुराण में कि शिवरात्रि मेरी सबसे प्रिय तिथि है, इससे प्रिय कोई तिथि नहीं है। जिस प्रकार वैष्णवों में एकादशी का व्रत बड़ा ही श्रेष्ठ है, वैसे ही भगवान शंकर के भक्तों के लिए यह शिवरात्रि का व्रत करना, शिवरात्रि की पूजा करना बड़ा ही विशेष है। इसकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। 11 अगस्त को पूरे दिन निराहार रह करके व्रत करें। लिखा है, निराहारो जितेंद्रिय। अगर आप शिवरात्रि के दिन व्रत करते हैं और रात्रि में भगवान शंकर का अर्चना करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो भगवान शंकर तुम्हें शिवलोक प्रदान करेंगे। आपको भगवान महादेव की कृपा से उनका धाम वास प्राप्त होगा। तो शिवरात्रि के दिन यानी 11 अगस्त के दिन व्रत भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर का सबसे प्रिय व्रत अगर कोई है तो वो शिवरात्रि का व्रत है। और ध्यान रखें, यह व्रत स्वयं ब्रह्मा भी करते हैं और भगवान विष्णु भी करते हैं, क्योंकि भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को इसी दिन अपने शिवलिंग रूप में दर्शन दिए थे और मंत्र भी दिया था, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का विशेष प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय है। उसका भी जप निरंतर इस दिन करते रहना चाहिए, निराहार रह करके ओम नमः शिवाय या ओम शिवाय नमः, क्योंकि यही पंचाक्षरी मंत्र है जो भगवान शंकर को बड़ा प्रिय मंत्र है। और इस दिन भगवान शंकर को 3 पत्ती वाला बेलपत्र अर्पण करें। 3 पत्ती का बेलपत्र भगवान को बड़ा प्रिय है और इस पर चंदन से श्री राम लिख करके अगर आप अर्पण करेंगे तो महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर के आप पर कृपा करेंगे। तो हर बेलपत्र की पत्ती पर चंदन से श्री राम श्री राम श्री राम ऐसा लिख करके भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें। और ध्यान दें, उल्टा अर्पण नहीं करें।
भगवान शंकर पर बिल्व पत्र उल्टा नहीं बल्कि सीधा ही अर्पण किया जाता है और अगले दिन इसके व्रत को खोला जाता है। यह व्रत पूरे दिन और पूरी रात्रि होता है क्योंकि इसमें रात्रि विशेष पर्व है। रात्रि में की जाने वाली आराधना अनंत गुना फल इस दिन प्रदान करेगी, क्योंकि ये इसके व्रत के नाम से ही, इस पर्व के नाम से ही हम और आप लोग समझ सकते हैं, इसके नाम में ही रात्रि है, शिवरात्रि। तो शिवरात्रि यानी कि भगवान शंकर की रात, जिस रात भगवान शंकर देवादिदेव महादेव ने अपना दिव्य स्वरूप प्रथम ज्योतिर्मयी शिवलिंग प्रकट किया था। तो इसीलिए इसे शिवरात्रि को भगवान शंकर की पूजा, आराधना, अर्चना, वंदना की जाती है। माता पार्वती ने भी ये व्रत किया है। जो कन्याएं जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हों, जिनके विवाह में देरी हो रही हो, अगर वह भी शिवरात्रि की रात्रि भगवान शंकर का पूजन करें और भगवान शंकर का इस दिन व्रत करें तो निश्चित ही उनके विवाह की रुकावट दूर होगी और शीघ्र ही उनका विवाह संपन्न होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, सारे संकट कटेंगे देवादिदेव महादेव की कृपा से। क्योंकि बंधुओं, इस व्रत की महिमा किसी अन्यत्र व्यक्ति ने नहीं, बल्कि इस व्रत की महिमा स्वयं देवों के देव महादेव ने शिव पुराण में गाई है। आप लोग श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता पढ़ करके इस व्रत की महिमा का लाभ जान सकते हो कि भगवान महादेव ने इस व्रत की महिमा ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को भी श्रवण करवाई है और वो भी ये व्रत करते हैं। तो आप भी यह व्रत जरूर करें और शिवरात्रि के दिन भगवान महादेव की पूजा, अभिषेक अवश्य करें। तो 11 अगस्त को शिवरात्रि का पर्व, श्रावण की शिवरात्रि का पर्व पड़ने जा रहा है। आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के संग में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए आप सभी महादेव के प्रिय भक्तों को हर हर महादेव।